लौकिक नाम निरंजन भाई है। मैं जब लौकिक में पहले था तब मैं दोनों का दोनों देवताओं का भक्ति करता था। पहले एक शिव का भक्ति करता था और घटांगा तारिणी जो है केउंझर में, उनका हम भक्ति करते थे। तो मैं जब +2 सेकेंड ईयर के बाद जब मेरा थोड़ा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं रहा, जब इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहा था, तो उसके बाद एक बार हम कॉलेज में पढ़ रहे थे 92 में। तो वो टाइम पे हमारा एक दोस्त जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आ रहा था, तो उसको देख कर के सभी लोग ठट्टा कर रहे थे। तो वो टाइम पे मुझे लगा ये कहाँ पे जा रहा है, इतना लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं उसको पूछा तो बोला कि मैं ऐसे ऐसे कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहाँ पे राजयोग सिखाते हैं, तो हम योग करने के लिए जाते हैं। तो मैं उसी दिन शाम को उसके साथ ये पहले बार यहाँ पे आए हम आश्रम पे। तो वो उसी के बाद मुझे बोला गया कि 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। तो हमने पूरी तरह से 7 दिन का कोर्स किया और तब से ही मैं ज्ञान में चल रहा हूँ। मैंने अक्टूबर 1992 से अभी तक चल रहा हूँ। और ज्ञान मुझे केउंझर में मिला, केउंझर जो डीडी कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी टाइम पे मिला। तो इनिशियली जब हम ज्ञान में आए तो वहाँ पे वो केउंझर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो कंस्ट्रक्शन काम में हम जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हम कंस्ट्रक्शन काम में लग गए। तो हमारा जो वहाँ पे जो निमित बहन थे बोले कि आपका तो अभी टाइम थोड़ा जब फुर्सत मिलता है तो आप आकर के आश्रम में सेवा कर सकते हैं। तब हम वहाँ पे फुल टाइम बाबा के जो मकान बनाने के काम में मदद किए। तो इस धीरे धीरे हमारा पढ़ाई वहाँ पे केउंझर में पूरा हो गया। लेकिन पूरा होने के बाद फिर जब भुवनेश्वर में आए, हमारा पढ़ाई में थोड़ा सा परसेंटेज बहुत कम हुआ। तो ये हमारा पहला विघ्न आ गया मुझे कि पढ़ाई का परसेंटेज इतना अच्छा नहीं होने के कारण मुझे अच्छा पीजी का कोर्स में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो फिर हमने एंट्रेंस दे करके फिर एमसीए में एमसीए में हो गया, सिलेक्शन हो गया। और फिर हम भुवनेश्वर में क्लास करने लगे और वहाँ पे तो दादी जी के सेंटर में हम आना शुरू किया। तो मुझे बहुत दादी जी के दृष्टि से बहुत अच्छा अनुभव हुआ। तो जब हम पढ़ाई हमारा केउंझर में पूरा हो गया तो हम जो एमसीए का एंट्रेंस में सिलेक्शन हुआ हमारा उत्कल यूनिवर्सिटी में, और हम पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर आना पड़ा। उसके बाद हम संदेश जी दादी के जो सेंटर है यूनिट 9 में, तब वहाँ पे हम कंटिन्यूस क्लास करने लगे। और दादी जी के साथ जब हम वहाँ पे सेंटर में आए तो मुझे दादी जी के साथ बहुत अच्छा अनुभव हुआ। दादी जी जो पुराना उनका जो कैसे बाबा का ज्ञान में दादी जी जब शुरू में कैसे ज्ञान हुआ वो सारी वर्णन कर रहे थे और हमें भी बहुत खुशी लग रहा था। और तब से हम ज्ञान का धीरे धीरे अनुभव होना लगा। इनिशियली तो इस ज्ञान में हम सुन रहे थे, रेगुलर क्लास कर रहे थे, लेकिन ज्ञान का जो अनुभूति हुआ वो मुझे भुवनेश्वर का जो यूनिट 9 सेंटर से ही शुरू हुआ। तो हम ज्ञान में 6 महीने के आने के पहले हम प्याज लहसुन ये सब छोड़ दिए थे। और जो अपना नॉनवेज भी 2-3 साल के पहले हम नहीं खा रहे थे एक्चुअली। तो ज्ञान आने के बाद जब बताया गया कि प्याज लहसुन खाना बंद करना पड़ेगा तो मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि वैसे ही हम पहले से ही छोड़ दिए थे। तो मैं खुद खाना बना के ही खा रहा था पहले से ही, 1 साल के पहले से ही। तो इसमें तो मुझे खाने पीने का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हॉस्टल में जो वाणीविहार में हम रह रहे थे तो हमारा जो सुपरिटेंडेंट था वो सिर्फ मुझे ही अलाउ किया था, तुम हीटर जब लगा के आप खाना बना सकते हो। बाकी सबके लिए मना था, लेकिन वो कन्विंस हुआ कि आप तो बाहर नहीं खाते हैं तो आपको हीटर जला के खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा किसी को बताना नहीं है। तो इसलिए हमें ईश्वरीय मर्यादा का पहले से ही पालन थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, लेकिन बाबा का आने के बाद ही और पूरा अच्छी तरह से पालन किए। जब यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाई पढ़ रहे थे तो वो टाइम पे हम ज़्यादा सेवा में ही पूरा मस्त हो गए और धीरे धीरे हमारा पढ़ाई को बहुत पूरा पूरा भूल गए। तो जब भूल गए तो मेरा जो एमसीए का जो रिजल्ट हुआ सेकंड क्लास हो गया। तो तभी हमने माइंड में मुझे लगा अरे सेकंड क्लास तो हो गया, अभी जॉब तो नहीं मिलेगा। तो दादी जी ने मुझे वो बताया कि आप अगर चाहे तो मधुबन में रह सकते हो, लेकिन अपना जो लौकिक के पिताजी थे वो मुझे बोले आपको किसी भी हालत में जॉब करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि क्या करेंगे, अभी तो सेकंड क्लास हो गया, 59% आया। तो फिर वहाँ उसी टाइम से मेरा थोड़ा सारी परीक्षाएं आ गया। तो मैं क्या किया कि भुवनेश्वर में तो सारी पहचान लोग हैं, हम मुझे अभी भुवनेश्वर छोड़ के कोई दूसरी जगह में जाना पड़ेगा, तभी हम पूरी तरह से कंसंट्रेट करके बाबा का ज्ञान और ये लौकिक को और तरह से ठीक कर सकूं।
तो मैं तुरंत ही दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में जाने के बाद फिर वहाँ पे हम जो शुक्ला दीदी का सेंटर है वेस्ट पटेल नगर में, तो वहाँ पे हम क्लास करना शुरू किए। और वहाँ पे मैं पूरी तरह से पढ़ाई में भी लग गया और एंट्रेंस, क्योंकि अभी तो सेकंड क्लास मेरा था, तो बाकी सॉफ्टवेयर में तो इतना अच्छा जॉब मिलने वाला नहीं था। तो मैंने सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू किए, पढ़ाई शुरू किए। लेकिन वो टाइम पे मुझे 1 साल तक बहुत सारे विघ्न आया, फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत आ गया, पैसा भी घर में भी नहीं भेज रहे थे। तो हमने सोचा कि क्या करें, तो मैं एक छोटा सा ट्यूशन भी किया, थोड़ा सा वहाँ से मैनेज हो गया। और वो बाबा को याद करके मैंने उसके बाद जितने भी सारी एग्ज़ाम दिए, 7-8 एग्ज़ाम में मेरा पूरा सिलेक्शन हो गया। और मेरा पहले ही लक्ष्य था, मैं जिस एग्ज़ाम जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे पहले जॉब मिलेगा उसी ऑर्गेनाइजेशन में मैं ज्वाइन करूँगा, और बाकी कितना भी अच्छा जॉब मिले में ज़रूरत नहीं है मुझे। तो पहले मुझे बैंक, आंध्रा बैंक का पीओ में पहला बार फर्स्ट सिलेक्शन हो गया। तो उसी दिन से मैं बैंक का जॉब में हूँ। तो अभी जो बाबा का जो ज्ञान है, इसे शुरुआत में तो ज्ञान का समझ तो इतना नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे जो अपना जो निश्चय का जो परसेंटेज है ना, धीरे धीरे बढ़ता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि हर दिन जैसे हमारा निश्चय का परसेंटेज बढ़ रहा है। और वैसे बाबा की कभी भी एक पॉइंट भी अगर मुरली में आता है, तो वो पॉइंट में भी जैसे कि हम खो जाते हैं, जैसे रियल फीलिंग होता है। पहले जब बाबा आत्मा का ज्ञान देते थे, परमात्मा के बारे में बताते थे, तो हमें ऐसा इतना फील नहीं होता था। लेकिन अभी जो बाबा का आत्मा का ज्ञान और परमात्मा के बारे में बताते हैं, और इतना माने बुद्धि में फिट हो जाता है उसका, जो एक बार हम जैसे मुरली सुन लेते हैं तो 3-4 घंटे तक उसका असर होता है। और हम अपना मन कितना भी, जो कभी कभी अपना जॉब में भी कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन एक बार मुरली के 1-2 पॉइंट अगर नज़र में आ जाता है तो भी बहुत अच्छा लगता है, और इमीडिएटली हमारा सारी टेंशन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और वैसे ही हमारा जो अभी का जो मेन है कि जैसे हम बाबा का अच्छी तरह से कैसे बच्चा बन सकें। इसे कहते हैं ना कि बाबा का बच्चा बनना माना माया से बच के रहना। तो इसलिए हमेशा बाबा का बच्चा बनकर रहना है, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। शांति।